नमस्कार, हेल्दी राष्ट्र में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी राष्ट्र के साथ चंबा हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर संजीव शर्मा की एक खास बातचीत। ये बातचीत ऑनलाइन फोन कॉल के माध्यम से लिया गया है, जिसका विषय था इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एंजाइम थ्योरी की शुरुआत करने वाले डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ डॉक्टर संजीव शर्मा की एंजाइम थ्योरी पर हुई बातचीत के बारे में, साथ ही डॉक्टर शर्मा के द्वारा कराए जा रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लैब में टेस्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले की बातचीत की शुरुआत करें, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना न भूले। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर संजीव ने हेल्दी राष्ट्र से क्या कहा। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मैं हेल्दी राष्ट्र चैनल दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए जी। अभी कुछ देर पहले आपकी हमारे हेल्दी राष्ट्र से बात हुई थी, तो क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं? हाँ जी, बोलिए जी। डॉक्टर संजीव, आपका 2-3 दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप EH मित्रा में एक पोस्ट आया था जिसमें एंजाइम कॉन्सेप्ट पर और कुछ प्रोजेक्ट टेस्ट का जिक्र किया गया है। तो क्या आप हमारे हेल्दी राष्ट्र के व्यूवर को इस बारे में कुछ विस्तार में बताना चाहेंगे? जी बोलिए। एंजाइम थ्योरी के बारे में जो अभी पोस्ट आया था जी, वो पोस्ट क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम के ऊपर आजकल काफी विस्तार पूर्वक चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए एक कमेटी बनाई है। जी जी। अब उसके तहत बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग एक प्रैक्टिकल व्यू दिए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, राइट। उसी में से एक व्यू, एक एंजाइम थ्योरी हमारे एक सीनियर हुआ करते थे डॉक्टर रमाशंकर जी। जी जी। उन्होंने अर्ली 80s में एक कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रोपैथी का जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो एंजाइम है। जी जी। ठीक है। जबकि बाद में इस थ्योरी को उन्होंने अपने हाथों से डिस्कार्ड कर दिया था। जी। जब 1988 में मैं उनको मिलता हूँ तो उस वक्त उन्होंने, जब मैंने उनके पास रह करके जानने की कोशिश की तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा चर्चा की नहीं और एंड में एक ही कंक्लूजन दिया मेरे को जी कि मैं जो एंजाइम की थ्योरी है उसको मैं क्लोज कर चुका हूँ, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एंजाइम जो है वो हमारे जो इलेक्ट्रोपैथी का साइंटिफिक वैलिडेशन है उसका एक पार्ट है या हो सकता है। जी जी। ठीक है। पर उन्होंने जो कंप्लीट इसकी थ्योरी बताई थी वो एंजाइम की बताई थी, उन्होंने बोला कि पार्ट हो सकता है, राइट जी। मगर थोड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि अब 88 से लेकर के आज तक थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज बहुत आगे निकल चुकी हैं जी। जबकि जो हमारा जो मेन बेसिक थ्योरी है वो ब्लड एंड लिम्फ की प्यूरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और ब्लड एंड लिम्फ है जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेज है उसके ऊपर वो अकेले एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें मैक्रो, माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट, राइट, जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स का मतलब होता है कि ये एनहांसर, रिएक्शन एनहांसर हमारी बॉडी में कहलाते हैं। जी ठीक है। जी। तो अब कुछ लोग जो सा है वो इसके बारे में आज भी लोगों में इसी को एक उसका बेसिक थ्योरी बताने की कोशिश करते हैं, जो कि एक भ्रमित करने का काम हो रहा है। और इसे एक जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनी है, जब ऐसी कई तरह की थ्योरी उनके पास जा रही है जी, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रोपैथी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, जी है ना। जी तो जी। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले किसी कुछ ग्रुप के ऊपर एंजाइम के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी तो मैंने अपना पक्ष रखा था। देखिए, जिन शख्स ने इंडिया के अंदर इस थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश की, जब वो शख्स ही अपने मुंह से कह चुके हैं कि भैया ये जो एंजाइम है ये उनका उस थ्योरी का एक पार्ट हो सकता है, ये पूरी थ्योरी नहीं है जी। तो भी आप लोगों को इसको पूरी थ्योरी करके प्रेजेंट करेंगे
और लोग भ्रमित होंगे तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोपैथी का वो किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। ये मेरा प्रयास था। जी। जी। तो डॉक्टर संजीव, मेरा अगला सवाल है, क्या ये एंजाइम कॉन्सेप्ट ईएच की ओरिजिनल लिटरेचर में कहीं वर्णित है, और क्या इस कॉन्सेप्ट को ईएच के संदर्भ में एस्टैब्लिश करना उचित है? नो, ये कहीं भी पूरे, मैंने आपको बताया ना कि जो काउंट मेथड का जो इसका कॉन्सेप्ट है, राइट, वो ब्लड एंड, पहले आप समझिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इसमें जो सबसे पहले डिजीज उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि डिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बोथ एलिमेंट ब्लड एंड लिम्फ इज नोन एज डिजीज, या अदर शब्द वर्ड में इसको कहा जा सकता है कि डिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बोथ इज डिजीज एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बोथ इज नोन एज हेल्थ, है ना। तो ये कैसे, जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम किसी भी दशा में वो उनके अंदर पाए जाने वाले रिएक्शन में एज ए मॉड्यूलेटर का मतलब है कि किसी रिएक्शन को एक्टिवेट और एक्टिव करने के लिए तो यूज हो सकते हैं। जी। मगर उनका उसके अलावा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऑक्सीजन को तैयार करना है अपनी एक मिनी लैब के अंदर, राइट, तो हम जिंक ऑक्साइड प्लस मतलब कि जो सल्फ्यूरिक एसिड को उसके अंदर हम डालते हैं, राइट। तो उसमें जो हमारा जिंक है इसमें पर्टिकुलर, वो कोई ऑक्सीजन तो पैदा करता नहीं है, राइट। तो जो जिंक है वो एक उत्प्रेरक यानी कि एज ए कैटलिस्ट, एज ए इक्विवेलेंट टू एंजाइम वो वर्क करता है। तो हम अगर जिंक को ही कंप्लीट मानने के लिए, जिंक के बिना वाटर बन ही नहीं सकता है, जबकि वाटर बनाने के लिए, जो ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें वाटर के अंदर 2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहते हैं वहां से हम उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये कहना, ये ना तो मैटी जी के किसी भी कॉन्सेप्ट में एंजाइम्स का वर्ड मिलता है। मैटी जी ने एक लाइन जरूर बोली है कि इट्स असिमिलेशन ऑफ मैक्रो, माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट। जो हमारे मैक्रो एलिमेंट्स है उसके अंदर जो है वो जो एंजाइम्स की प्रोडक्टिविटी रहती है, तो एक केवल मैक्रो के अंदर ही अगर मान लेंगे थ्योरी है तो ये गलत है। तो ऐसा मैं मानना है कि ना तो ये कहीं एस्टेब्लिश होनी चाहिए, ना ये हुई है, और ना ही शायद होने के चांस है, क्योंकि जो आगे वैलिडेट कर रहे हैं वो साइंटिस्ट लोग हैं, वो जानते हैं एंजाइम का क्या मतलब है और एंजाइम का रोल क्या है, वो जानते हैं। डॉक्टर शर्मा, मेरा अगला सवाल है, आपने किसी प्रोजेक्ट का जिक्र किया है जिसका वैलिडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लैब में चल रहा है, क्या इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा अंतिम चरण में, वो लास्ट हमारा अगस्त मंथ से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमने यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी रेमेडी इन इलेक्ट्रोपैथी। ठीक है, कि जो इंग्रेडिएंट्स है, जिसका इंग्रेडिएंट का मतलब उसके अंदर मैक्रो, माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट है, राइट। तो हमारी उसके ऊपर एक पूरा एक प्रोजेक्ट है और एक रिनाउंड लैब के अंदर वो प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके जो 70% अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, वो 100% चुकाने वाले हैं, और इतना जबरदस्त वो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अभी एकदम से रिलीज नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो प्रीमेच्योर रहेगा, राइट। अभी दिसंबर तक उस प्रोजेक्ट में हमें 90% जब इसके ऊपर रिजल्ट्स और इसकी आउटकम्स आएंगी, तब हम उसके बाद इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है, आपने मैसेज में एक जगह मैक्रो, माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट का जिक्र किया है, ईएच में इसका क्या रोल है? ईएच में ही नहीं, जितने भी आप कंसेप्ट ऑफ मेडिसिन लीजिएगा, जब हमारी जो बॉडी है, ये हमारी तीन बेसिक पॉइंट के ऊपर आकर के एसिमिलेट होती है, बनती है ना। इसको बनने में मैक्रो एलिमेंट भी और माइक्रो एलिमेंट भी और ट्रेस एलिमेंट, जिसमें आप मिनरल से लेकर के, विटामिन से लेकर के, एलिमेंट से लेकर के सारी चीजों का असिमिलेशन इसके अंदर आ जाता है, राइट। तो जब ये सारी चीजों के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात क्यों करेंगे, है ना। हमें ओवरऑल के ऊपर बात करने की जरूरत है ना। हाँ, तो यही मेरा मानना है कि जो मैक्रो, माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट्स हैं,
जी वो हमारे शरीर की उत्पत्ति में कारक जैसे वो हमारे कॉज है, कारण है, जी ठीक है, जी उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसी के अनुसार हमारे ये जितने भी सारे मैक्रो माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट हैं, जी इसको आपूर्ति करने का काम कौन करता है? जी आपूर्ति करने का काम ब्लड और लिम्फ करता है। जी लास्ट सेलुलर लेवल तक उन एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है जिससे वो सेल जिंदा रहता है, राइट। तो जी उसमें माइक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट्स, उनकी जो जितने भी हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड पार्ट होते हैं, जो एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जी जो होती है वो लास्ट में जाकर सेलुलर लेवल तक पहुंचती है। जी जी जी। तो सर इसका मतलब एंजाइम थ्योरी बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है ईएच में। नहीं, सुनिए, एंजाइम थ्योरी का नाम देना गलत है। जी एंजाइम एक वन ऑफ पार्ट है। अगर उसमें मैं 100 इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगा तो उसमें एक इंग्रेडिएंट जो है वो एंजाइम है। जी जी तो ये कहना उचित नहीं है कि हाँ, उसको एंजाइम थ्योरी का नाम गलत है। जी एंजाइम इज वन ऑफ मैक्रो पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के इंटर रिएक्शन में बॉडी के रिएक्शन को एनहांस करने का काम करते हैं। जी वो तो एंजाइम हो सकते हैं, जी है ना, बट एंजाइम ही हमारी बॉडी को चला रहे हैं, ये गलत है। ये मेरे को ये बोलना है। जी डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हेल्दी राष्ट्र को देने के लिए और हमारे व्यूवर को रियल ईएच के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू।